जब मैंने अपने रिलेटिव्स लोगों को बोला कि यार मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे ही बोलते थे वो लोग कि अपनी शक्ल तो देख ले। जिसको भी बोलता था वो पहले यही बोलता था, यार शक्ल तो देख ले अपनी, तो लगता नहीं है कहीं से हीरो मटेरियल और एक्टर टाइप्स, लगता नहीं है, तू धक्के खाएगा वहाँ पे जाके, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने ठीक है पहले जाके देख लेते हैं, उसके बाद अगर हुआ फिर वापस आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट कदम कदम पे यही हुआ। और जब बम्बई आए तो वहाँ पे भी, मुंबई आने के बाद भी जब किसी ऑफिस में जाते थे तो असिस्टेंट सामने बैठा हुआ होता था, तो बोलता था क्या है, मैं एक्टर है, काम मांगने के लिए आए। वो नीचे से ऊपर देखते, बोले एक्टर तो लगता नहीं, तू दिखने में तो लगता नहीं। बोले दिखने में कैसे होना चाहिए? बोले यार हीरो मटेरियल होना चाहिए, वो है नहीं तुम्हारे पास। वो मैंने कहा मटेरियल क्या होता है? तो फिर उसने बताया कि मटेरियल ये होता है। मैंने ठीक है चलो यार, वो तो है नहीं हमारे पास, ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता है कि भाई थोड़ा बॉडी ठीक ठाक कर लिए, बस कलर तो वही रहेगा। बट एनीवे खैर, ये सब सुनते सुनते काफ़ी साल हो गए फाइनली। लेकिन इस बीच में जो है ना, वो कभी भी हमने ब्रेक नहीं किया। मतलब जो एक जो फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन आता है वो बिल्कुल नहीं आया। मतलब जब मैं दोस्तों के साथ रहता भी था तब भी हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के ऊपर बातें करते थे। मतलब 24 घंटे सिर्फ सोने का वक्त को छोड़ के बाकी हमेशा एक्टिंग के ऊपर बातें करते थे। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता तो सामने वाले दोस्त की तरफ देख लेते थे, चलो इसके पास भी काम नहीं, मेरे पास है तो नहीं है, तो क्या हुआ, इसके पास भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना मोटिवेट करते थे। दूसरा ये कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वापस से जाएं, कोई दूसरा काम करें, इतना वक्त था नहीं। तो ये सोच रखा था कि भाई ये यही है ज़िंदगी, इसी में काम मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी यही करेंगे। हम भी बेशरम हो गए थे कि देखते हैं कब तक नहीं मिलेगा काम, है ना, कि क्या होगा, ज़्यादा से 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, तो बेशर्मी के साथ थे हम लोग। देखते हैं कब मिलेगा, 50 साल लगेंगे, काम तो करना है और यही करना है कि जो भी आ रहे हैं वो अपनी ओरिजिनलिटी लेके आए। जो जैसे हैं आप वही लोग देखना चाहते हैं। आप फॉलो करेंगे किसी और को तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी है, तो वो लोग उसको देखेंगे। आपकी चीज़ों को, जो आप उसको फॉलो कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, आपको क्यों देखेंगे? तो और ऑनेस्टी होनी चाहिए डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस में। और एक जो ट्रेंड जो होता है उसको फॉलो मत करो, क्योंकि मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है जो ट्रेंड, और उस ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं हज़ारों लाखों एक्टर्स। हमेशा ट्रेंड से अलग हटने की कोशिश करो, चलने की कोशिश करो। ठीक है फेलियर्स होते हैं, लेकिन जब आप सक्सेसफुल होंगे वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे। जब मैंने अपने रिलेटिव्स लोगों को बोला कि यार मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे ही बोलते थे वो लोग कि अपनी शक्ल तो देख ले। जिसको भी बोलता था वो पहले यही बोलता था, यार शक्ल तो देख ले अपनी, तो लगता नहीं है कहीं से हीरो मटेरियल और एक्टर टाइप्स, लगता नहीं है, तू धक्के खाएगा वहाँ पे जाके, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने ठीक है पहले जाके देख लेते हैं, उसके बाद अगर हुआ फिर वापस आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट कदम कदम पे यही हुआ। और जब बम्बई आए तो वहाँ पे भी, मुंबई आने के बाद भी जब किसी ऑफिस में जाते थे तो असिस्टेंट सामने बैठा हुआ होता था, तो बोलता था क्या है, मैं एक्टर है, काम मांगने के लिए आए। वो नीचे से ऊपर देखते, बोले एक्टर तो लगता नहीं, तू दिखने में तो लगता नहीं। बोले दिखने में कैसे होना चाहिए? बोले यार हीरो मटेरियल होना चाहिए, वो है नहीं तुम्हारे पास। वो मैंने कहा मटेरियल क्या होता है? तो फिर उसने बताया कि मटेरियल ये होता है। मैंने ठीक है चलो यार, वो तो है नहीं हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि भाई थोड़ा बॉडी ठीक ठाक कर लिए, बस कलर तो वही रहेगा। बट एनीवे खैर, ये सब सुनते सुनते काफ़ी साल हो गए फाइनली। लेकिन इस बीच में जो है ना, वो कभी भी हमने ब्रेक नहीं किया। मतलब जो एक जो फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन आता है वो बिल्कुल नहीं आया। मतलब जब मैं दोस्तों के साथ रहता भी था तब भी हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के ऊपर बातें करते थे। मतलब 24 घंटे सिर्फ सोने का वक्त को छोड़ के बाकी हमेशा एक्टिंग के ऊपर बातें करते थे। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता तो सामने वाले दोस्त की तरफ देख लेते थे, चलो इसके पास भी काम नहीं, मेरे पास है तो नहीं है, तो क्या हुआ, इसके पास भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना मोटिवेट करते थे। दूसरा ये कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वापस से जाएं, कोई दूसरा काम करें, इतना वक्त था नहीं। तो ये सोच रखा था कि भाई ये यही है ज़िंदगी, इसी में काम मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी यही करेंगे। हम भी बेशरम हो गए थे कि देखते हैं कब तक नहीं मिलेगा काम,
है ना, कि क्या होगा ज़्यादा से 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, तो बेशर्मी के साथ थे हम लोग, देखते हैं कब में 50 साल लगेंगे। काम तो करना है और यही करना है कि जो भी आ रहे हैं वो अपनी ओरिजिनलिटी लेके आए, जो जैसे हैं आप वही लोग देखना चाहते हैं। आप फॉलो करेंगे किसी और को तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी है, तो वो लोग उसको देखेंगे, आपकी चीज़ों को जो आप उसको फॉलो कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, आपको क्यों देखेंगे। तो और ऑनेस्टी होनी चाहिए डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस में, और एक जो ट्रेंड जो होता है उसको फॉलो मत करो, क्योंकि मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है जो ट्रेंड, और उस ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं हज़ारों लाखों एक्टर्स। हमेशा ट्रेंड से अलग हटने की कोशिश करो, चलने की कोशिश करो। ठीक है, फेलियर्स होते हैं, लेकिन जब आप सक्सेसफुल होंगे वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे।